और भाजपा सरकार में प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ऊर्जा मंत्री बनने के बाद कहा कि मैं पार्टी के निर्देशों में और जनसेवा के भाव से अपने विभाग की जिम्मेदारी निभाऊंगा। उन्होंने बिजली बिलों को लेकर बयान दिया कि बिलों का जायजा लूंगा। तत्कालीन सरकार में बिजली बिल यदि 100 रुपए आ रहा था तो अब शिवराज सरकार में उसका आधा बिल आएगा। राजस्थान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में पार्टी के लिए 3 साल लट खाने वाले सचिन पायलट को दरकिनार कर दिया गया। यहाँ की सरकार एमपी सरकार की तरह गिर सकती है। उपचुनाव को लेकर कहा कि भाजपा में कोई अंतरकला नहीं है, जो खबरें आ रही हैं वो सब भ्रामक हैं। बस हमारे साथ मौजूद है तत्कालीन विपक्ष की सरकार में मंत्री रहे और अब सत्ता पक्ष पर भी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। सर, सबसे पहले तो बधाई, बहुत कम ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है कि विपक्ष की सरकार पर भी मंत्री और सत्ता पक्ष में भी मंत्री। धन्यवाद आपको। सर, जिस तरीके से ऊर्जा विभाग आपको दिया गया है, और मैं सबसे पहला सवाल यही पूछूंगा जो मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ है। तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने मध्यम पक्ष को ध्यान में रखते हुए बिजली के बिल बहुत कम कर दिए थे, जिनके बिजली के बिल 400-500 रुपए आ रहे थे। आज उस मध्यम वर्ग के बिजली के बिल 5,000-6,000 आ रहे हैं। उसके लिए किस तरीके से आप जवाब देंगे सरकार? देखिए, मैं उस समय की बात तो नहीं कर रहा, पर अगर 400 का आ रहा था तो हमारे माननीय शिवराज सिंह साहब ने 200 कर दिया, 400 100 रुपए को 50 रुपए कर दिया। आप बताइए कि इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? ये सरकार का निर्णय और ये भावना ये स्पष्ट हो रही है कि हम मध्यमवर्गीय परिवार, आम गरीब परिवार और बड़े परिवार सबके साथ हैं और हम समग्र विकास चाहते हैं। शरीर के प्रत्येक अंग को ऊर्जा मिले, ये काम हमारी सरकार का उद्देश्य है। बहरहाल जो अभी बिजली के बिल आए हैं उनको किस तरीके से देखते हैं? क्या उन पर कुछ कटौती की जाएगी या उन पर कुछ सामंत दिखाया जाएगा? बिल में पहले देख ली बिल कैसे और निश्चित रूप से आपको दिखेगा। अच्छा, इसके पहले आपके पास खाद्य आपूर्ति निगम विभाग दिया गया था तत्कालीन सरकार में, अब ऊर्जा विभाग दिया गया है, क्योंकि ऊर्जा की बहुत किल्लत रहती है गरीब वर्ग से लेकर मध्यम वर्ग से लेकर सबके बीच में। उसको किस तरीके से आप नहीं करेंगे? पार्टी ने जवाबदारी दी है, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जवाब दी है, बड़ी मंत्री पद बनाया गया। भारी जद्दोजहद के बाद मंत्री विभागों को बंटवारा हुआ, फिर उसके बाद में विभाग दिए गए, मंत्रिमंडल का भी बड़ी जद्दोजहद की उनमें। इसका श्रेय आप किसको देंगे? कोई जद्दोजहद चाहिए तो आप सुनिए, ये तो सिर्फ विपक्ष का एक अंतिम सवाल मेरा यह है कि जिस तरीके से आप कांग्रेस पार्टी की बीजेपी में आए थे, अब क्षेत्र में आपको चुनाव भी लड़ना है, बहुत बड़ी चुनौती है सामने। भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, कहीं ना कहीं जो सामंजस्य है वो बिगड़ने की उम्मीद बताई जा रही है कि जो अंतर कलह हो सकता है, इसको किस तरीके से आप बताइए? शंका क्यों? पहला मैं तो आपसे पूछ सकता हूँ, शंका क्यों? क्योंकि बगावत के स्वर गूंज रहे हैं। कहाँ गूंज रहे हैं? मुझे तो सुने नहीं दे रहे बगावत के स्वर। कांग्रेस में जरूर गूंज रहे। जयवान सिंह को कांग्रेस में जरूर गूंज रहे। राजस्थान की सरकार, वहां पे जो चेहरा था जनता के सामने विपक्ष में 3 साल लाठियां खाई सचिन पायलट जी ने, उसको दरकिनार किया। तो आवाज तो बगावत की विपक्ष में। तो आपको लगता है राजस्थान सरकार गिर सकती है? जैसा मैं तो ये कह रहा हूं कि राजस्थान की सरकार, वहां की जनता जनार्दन का जो सोच है वो बड़ा साफ है कि उन्हें चमकता हुआ जनता की जनसेवा के लिए जनसेवक चाहिए और वो सरकार जनता को मिलेगा। उसके लिए राजस्थान में भी बदलाव की जरूरत है। हमारे साथ मौजूद थे प्रद्युम्न सिंह तोमर, जिनका इस पर नए सिरे से काम करेंगे। कैमरा और इंदौर में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव